के लिए, आपकी तबीयत के लिए देखेंगे पुरानी अहदनामा में से दूसरा सलाती उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 18 तक कलामे खुदा की तलाश करेंगे। कलामे खुदा में यूं लिखा है, और जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जिलजाल से चला। एलिया ने अलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बेतेल को भेजा है। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो वो बेतेल को चले गए और अंबियाजादे जो बेतेल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदा आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदा ने मुझे यहू को भेजा है। उसने कहा, खुदा की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो वो यहू में आए और अंबियाजादे जो यहू में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदा आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदा ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदा की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो वो दोनों आगे चले और अंबियाजादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबले दूर खड़े हो गए। और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेट कर पानी पर मारा, और पानी दो हिस्से होकर इधर उधर हो गया, और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे बेहतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतशी रात और आतशी दोनों ने उन दोनों को जुदा कर दिया, और एलिया भगोले में आसमान पर चला गया। अलीशा ये देखकर चलाया, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रात और उसके सवार। और उसने उसे फिर न देखा, तो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और दो हिस्से कर दिया। और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ, और उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है? और जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर दो हिस्से हो गया। और अलीशा पार हुआ, जब उन अंबियाजादों ने जो यहू में उसके मुकाबिल थे उसे देखा तो कहने लगे, एलिया की रूह अलीशा पर ठहरी हुई है। और वो उसके इस्तकबाल को आए और उसके आगे जमीन तक झुककर उसे सीधा किया, और उन्होंने
उसने कहा, अब देख तेरे खादमों के साथ 50 जोरावर जवान हैं, जरा उनको जाने दे कि वो तेरे आका को ढूंढे, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा की रूह ने उसे उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी वादी में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। और जब उन्होंने उससे बस बहुत जिद की, यहाँ तक कि वो शर्मा भी गया, तो उसने कहा, भेज दो। इसलिए उन्होंने 50 आदमियों को भेजा और उन्होंने 3 दिन तक ढूंढा पर उसे ना पाया। और वो हनूस यरू में ठहरा हुआ था। जब वो उसके पास लौटे तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि ना जाओ? खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम थोड़ी देर के लिए आपके साथ खुदा की हुजूर में दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। खुदा जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा, कि खुदा हम तेरी तारीफ करें, तेरी सताइश करें, तेरी हम करें, तुझसे दुआएं मांगे, तेरे कलाम को पढ़े। खुदा बेशक हमने आज तेरे कलाम खुदा की तिलावत की है। खुदा हमने तो सिर्फ इन सफ़ों को पलटा है, लेकिन तेरा रूह जो इन सफ़ों के अंदर हमारे लिए भेद है, आशीर्वाद है, वो हम पर ज़ाहिर करता है। आज तेरे उस रूह को हम अपने ऊपर मांग लेते हैं ताकि हम तेरे कलाम की इन भेदों को समझ सके। खुदा ऐ जिंदा खुदा, समझने वाला ज़हन, सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल और अमल करने वाली रूह को मांग लेते हैं। तेरा नाम हम सब की जिंदगियों में जलाल पाए, मसीह यीशु के नाम से। आप सब अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिछली बार भी मैं बात कर रहा था कि जब हम दुआ करते हैं, जब हम दुआ करते हैं तो खुदा से बातें करते हैं। और नबी कहता है कि आप भी दुआ जो है वो क्या करती है, वो एटम बम से भी ज्यादा काम करती है। जहाँ पर एटम बम चलता है वहां पर एक हलचल सी मच जाती है। और इसी तरह जब आप दुआ करते हैं तो ये दुआ जो है वो कहां पर जाके अपने काम को करती है, आसमान पर। आपकी दुआ आसमान पर एटम बम के काम को करती है। आप दुआ मांगते हैं तो फिर आसमान पर काम होना शुरू हो जाता है। जो कुछ आप ईमान से मांगते हैं, खुदा आपकी दुआ को सुनता है और उसके लिए जवाब देता है। बार लोग समझते हैं कि हमारी दुआ सुनी नहीं जाती, लेकिन कलाम खुदा के अंदर लिखा है, ऐ मेरे अजीज, ऐ मेरे बंदे। खुदा अपने बंदा दानियल से कहता है कि जिस रोज तूने दुआ मुझसे मांगी, मुझसे दुआ की, तेरी दुआ उसी रोज सुनी गई थी। तेरी दुआ उसी रोज सुनी गई थी, लेकिन उसका जवाब दुआ का उसे कितने दिनों बाद मिला? 21 दिन के बाद उसकी दुआ का जवाब उसे मिला। वो देर क्यों हुई? खुदा ने तो जवाब भेज दिया, लेकिन लिखा है कि क्या हुआ? फारिस के मोकिल जो है उन्होंने क्या किया? खुदा के फरिश्ता को रोके रखा ताकि वो दुआ का जवाब जो है दानियल तक थोड़ा सा लेट पहुंचे। आपकी दुआएं सुनी जाती है। दुआई है मेरे सामने, यहाँ पर बहन बानू बैठी है, उन्होंने बड़ी दुआएं मांगी। हम भी दुआ मांगते हैं और खुदा ने उनकी दुआओं को सुना। वो दुआ शायद उस वक्त लोग समझ रहे होंगे कि इनकी तो दुआ सुनी नहीं जाती,
लेकिन दुआ आपकी उसी रोज खुदा के हुजूर पहुंच जाती है। लेकिन क्या होता है कि जो इब्लीस के मौकल होते हैं वो जवाब को कुछ देर के लिए रोक देते हैं। और क्या होता है जब दुआ के जवाब मिलने में थोड़ी सी देरी आती, बहुत सारे जो लोग जो बिलीवर नहीं होते वो क्या होते हैं, वो अपने रास्ता से भटक जाते हैं। लेकिन जो बिलीवर होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, वो खुदा का इंतजार करते हैं। खुदा में खुदा के अंदर लिखा है, खुदा ने नूह से कहा कि बारिश होगी। नूह ने बारिश का इंतजार किया, वो मनादी करता रहा, लोग उसे ठट्ठे करते रहे, मजाक करते रहे, लेकिन नूह ने कहा बारिश होगी, बारिश होगी, बारिश होगी। वो 120 साल तक इस बात की मनादी करता रहा, बारिश होगी, बारिश होगी। लोग नूह को मजाक करते रहे, लेकिन नूह खुदा के जवाब का मुंतजर है। ईमानदार लोग, रास्तबाज लोग, दुआ गो लोग, खुदा के जो लोग होते हैं वो सिर्फ खुदा का इंतजार करते हैं। वो सिर्फ खुदा का इंतजार करते हैं कि मैंने मांगा है, मेरा खुदा मुझे देगा, मेरा खुदा मुझे देगा। ईमानदारों का भाव अब्राहम, जब उसके बारे में हम देखते हैं तो अब्राहम ने, जब खुदा ने उसे कहा कि तेरे बेटा होगा, अब्राहम की उम्र 75 साल थी। अब्राहम ने उस बात को अपने दिल में रख लिया, उस बात का यकीन कर लिया, उस बात पर ईमान ले आया, और वो अपनी बीवी से पूछता है कि क्या कोई ऐसी बात है कि खुदा, मेरे खुदा ने कहा था कि तुम्हारे बेटा होगा। उसकी बीवी कहती नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। वो इस बात से परेशान नहीं है। वो 1 साल, 2 साल, 3 साल खुदा का इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि नबी एक ड्रामाई शक्ल में इस मंजर को पेश करते हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि जब खुदा ने कहा कि अब्राहम, सारा तुझसे बेटा पैदा होगा, तो उन्होंने क्या किया, शॉपिंग शुरू कर दी। उन्होंने शॉपिंग शुरू कर दी। उन्होंने अपने बेटे के लिए कपड़े खरीदने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने बेटे के लिए छोटे से शूज खरीदने शुरू कर दिए। जो जो उसकी चीजें थी उन्होंने खरीदनी शुरू कर दी। और नबी बताते हैं, ब्रदर ब्रानम बताते हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया तो जब 1 माह गुजरा, 2 माह गुजरे, 3 माह गुजरे, तो लोग, उनके रिश्तेदार जो उनसे पूछते थे कि अब्राहम किधर जा रहे हो? मैं तो अपने बेटे के लिए शॉपिंग करने जा रहा हूँ। सारा, तुम किधर जा रही हो? मैं तो अपने बेटे के लिए शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम तो कहते थे हमारे बेटा होगा, अब तो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तुम्हारे तो कोई ऐसे साल नजर नहीं आ रहे कि तुम्हारे बेटा होगा। 9 माह बाद, साल बाद लोग उनको क्या करते रहे, ठट्ठे करते रहे। इसहाक का मतलब भी यही है। इसहाक का मतलब भी यही है, हंसी, मजाक, ठट्ठा। क्यों? क्योंकि जब इसहाक पैदा हुआ तो ये मुमकिन नहीं था कि 100 साल का जो आदमी है और 90 साल की जो बुढ़िया औरत है उससे बेटा पैदा हो। ये लोगों के लिए एक मजाक था, लोगों के लिए ठट्ठा था। वो अब्राहम और सारा को मजाक करते रहे, लेकिन इसहाक और अब्राहम जो है वो खुदा के कलाम के साथ जुड़ा, वो इंतजार करता रहा। और क्या हुआ? खुदा ने उसे इसहाक दिया। जब हम दुआ मांगते हैं तो दुआ आसमान पर एक हलचल मचा देती है। जरूरत है कि हम ईमान से मांगे। जब आप ईमान से मांगेंगे आपकी दुआ सुनी जाएगी, खुदा आपको बख्श देगा। लेकिन अगर आप कहें दुआ मांगो लेकिन फिर भी मैं उठे जाके दुआ करानी है, तो इना मतलब की है शादी। जब इस हालत में होते हैं तो फिर काम नहीं होता। जब ईमान से मांगेंगे, क्योंकि लिखा है जो दुआ यकीन से की जाएगी, ईमान से मांगी जाएगी, तो क्या होगा? जो कुछ आप मांगोगे खुदा आपको दे देगा। जरूरत है कि हम एतकाद रखें, यकीन रखें, ईमान से मांगे, खुदा दुआ में देने की। हालेलुया। और दूसरी बात, पिछली बार भी मैं कह रहा था कि ये 27
ये हमदो सना, ये कुरान की तारीफ करना, कुरान के गीत गाना, ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। दाऊद की जिंदगी में आप देखिए, बेशक दाऊद हर पहर में दुआ करता था, लेकिन वो खुदावंद की हमदो सना भी करता। आमीन। इसीलिए तो खुदा कहता है दाऊद मेरे दिल के मुताबिक है। और ये कुरान की हमदो सना करना, कलाम खुदा के अंदर आप देखें तो फरिश्ते क्या कर रहे हैं, खुदा की तारीफ कर रहे हैं। जब आप गीत गाते हैं, साइश करते हैं, तो खुदा की तारीफ करते हैं। और मेरे भाइयों, ये बात कड़वी है, लेकिन क्या होगा, आने वाले दिनों में ये कलाम नहीं होगा। आमीन। जब आप कुरान की हजूरी में होंगे, जब आप कुरान के साथ होंगे, ओते तानू कलाम सुनाने वास्ते अकरम को नहीं होएगा, कलाम सुनाने वास्ते कोई होर पादरी नहीं होएगा, वाल्टर नहीं होएगा, कलाम सुनाने वास्ते ताड़े को कोई अकमल नहीं होएगा, कलाम सुनाने के लिए कोई और पास्टर नहीं होगा अब्दियत में। वहां पर तो सिर्फ हम सब ने एक ही काम करना है, और वो क्या है, हमने बड़े की सताइश करनी है, हमने कुरान की तारीफ करनी है, हमने कबूल 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 करना है। ये जरूरत है कि अभी से इस बात की प्रैक्टिस शुरू करें। जैसे रात को मैं कह रहा था, जब आपने किसी कहीं जाना होता है ना, तो फिर क्या करते हैं, वहां की प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं। एक और गल भी जो चिंती ना हो ना, ते मां ना कि क्या वो जानती पहले उस घर से जाती रहती है ना, मां तो वेदी उस घर से रहना सहना किस तरह ना, वो फिर अपनी धी दसदी है कि बेटी मैं जब तुझे जहाँ पर ब्याह रही हूँ, वो लोग इस तरह से इस तरह के हैं, तुमने वहां पर जाकर इस तरह से जिंदगी बसर करनी है, तूने वहां पर जाकर उनके घर में ऐसे रहना है, क्योंकि वो इस तरह के लोग हैं। वहां पर जैसे हमारे घर का तरीकाकार है, वहां का तरीकाकार नहीं है। वो क्या करती है, एक दना माँ अपनी बेटी को ये बातें समझाना शुरू कर देती है, और दना बेटी होगी तो वो इन बातों को अपने दिल में रखेगी और वहां पर जाकर इन्हीं बातों पर अमल करेगी। वो ये नहीं है कि अपने घर वाले पैटर्न को वहां पर लेकर जाएगी। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर किए कुछ मसले पैदा हो। इसी तरह जब हम यहाँ पर जमीनी है, तो हम तो आसमान पर जाने वाले, तो फिर हमारे पास जहाँ जैसा आसमान पर होता है वैसे ही करने की अभी जरूरत है। हमें अभी अपने आप को कुरान की सताइश के लिए, हमदो सना के लिए तैयार करने की जरूरत है, ताकि जब हम कुरान की हजूरी में हो तो उसकी तारीफ और सताइश करने वाले हैं। हालेलुया। तो नबी ने एक बात बताई, आदत के कुछ हिस्से हैं, जैसे मैंने दुआ के बारे में, हमदो सना के बारे में, तारीफ और सताइश के बारे में आपसे बात की। एक और बात है, और वो हिस्सा क्या है, जब हम दुआ मांगते हैं तो खुदा से बातें करते हैं, जब सताइश करते हैं तो खुदा हमसे खुश होता है, वो हमें जो कुछ हम उससे चाहते हैं वो हमें देता है। और इस तरह एक और हिस्सा है, उसमें क्या होता है कि फिर वो बादशाह जो है, वो बादशाहों का बादशाह जो है, वो खुदावंदों का खुदावंद जो है, जो आपका मेरा यीशु है, जो आपका मेरा खुदावंद है, फिर वो हमसे बात करता है। और जब वो बात करता है तो फिर एक बेदारी आती है, फिर रिवाइवल आता है। यानी जब कलाम आता है तो फिर बेदारी आती है, अगर कलाम नहीं है तो फिर बेदारी नहीं है। कलाम जब आता है तो जिंदगी आती है। अब देखेंगे कलाम खुदा के अंदर लिखा है, ये कलाम जिसे बीज के साथ तशबीह की गई है, और ये बीज क्या होता है, उगता है और उसके ऊपर फिर और बहुत सारे बीज होते हैं, बहुत सारा फल होता है। ये कलाम आप और मेरा कलाम जो चलता फिरता कलाम था, जब वो यरूशलेम के अंदर आया तो वहां पर एक बेदारी आ गई, वहां पर रोशना के नारे शुरू हो गए। और जब वो बेदारी आई तो कुछ लोगों को वो बेदारी ना भाई, उन्होंने कहा कि ऐ यीशु इन्हें कहे कि ये चुप कर जाए, जिन्हें आज तुझी चुप कीती हुई। शायद इतने बेदारी नहीं है, शायद तारी जिंदगी से यीशु नहीं आया। अगर यीशु आता, जहाँ पर यीशु होता है उसे चुप नहीं होते थे, हालेलुया होता है, आमीन होता है, वहाँ पर यीशु की जय हो, आमीन ऐसे नारे होते हैं, हालेलुया। जहाँ पर कलाम आता है वहाँ पर बेदारी आती है। खुदा आपको बरकत दे। तो आज पुराने अहदनामा में से मैं, जब हम बाहर जाते हैं तो इस बात को मैंने काफ़ी जगहों पर शेयर किया अलीशा की ज़िंदगी के तल्लुक़ से। तो मैंने चाहा कि मैं, क्योंकि आप सब लोग तो मेरे साथ नहीं होते, मेरे साथ तो भाई
एंथनी होता है और मैं और एंथनी और यहाँ कुछ चंद लोग और होंगे मेरे साथ, उन्होंने इन बातों को सुना होगा, तो मैंने चाहा कि आज मैं आपके साथ भी बातों को शेयर करूं। तो यहाँ पर एक शख्स का जिक्र है जिसका नाम एलिया, जिसका नाम एलिया है, और एक उसका शागिर्द है अलीशा, उसका शागिर्द अलीशा। आज जो हमने पढ़ा एलिया और अलीशा के तल्लक से पढ़ा है, एलिया और अलीशा, याद रहेगा, एलिया और अलीशा। और नबी ने एलिया के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। तो नबी ने एक बात बताई कि एलिया जो है ये क्या है, ये कलीसिया की तस्वीर है। पहले भी मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूँ, फिर आज कर रहा हूँ। नबी ने बताया, विलियम एलियन ब्रानम ने बताया कि एलिया जो है वो किसकी तस्वीर है, किसकी तस्वीर है, कभी औरत को कलीसिया कह रहे, कभी एलिया को कहता है। लेकिन मेरे भाइयों, इन बातों को आपकी समझ के लिए आपके सामने रख रहा हूं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि नबी ने, विलियम एलियन ब्रानम ने मत्ती 17 बाब को, मत्ती कौन से बात को, वहां पर एक बड़ा काम हुआ, याद है किसी को? क्या हुआ था बड़ा काम? वो पहाड़ पर क्या हुआ था? एलिया और मूसा है। यीशु मसीह की जहां जिस पहाड़ पर सूरत तब्दील हो गई थी, वहां पर एलिया और मूसा है। तो वहां पर नबी ने बताया एलिया और मूसा जो है ये कलीसिया की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? कलीसिया की। मूसा उस कलीसिया की तस्वीर है, वो जो कलीसिया के लोग मसीह में सो गए हैं। समझ लगी कि नहीं? मूसा कलीसिया के किस हिस्से की तस्वीर है? जो मसीह में सो गए हैं, जो मसीह में सो गए। तो नबी ने बताया कि मूसा जो है वो वाला हिस्सा है जो लोग मसीह में सो गए हैं। क्या होगा? पहले तो वो जो मसीह में, वो क्या होंगे? जो सो गए हैं वो क्या होंगे? जी उठेंगे, वो जी उठेंगे। ये तो सूरत तब्दीली वाले पहाड़ का वाकया जो है ये खुदाम की बादशाही को जाता है, ये खुदाम की। तो यहाँ पर नबी बताते हैं, ब्रदर ब्रानम बताते हैं कि वहां पर दो ग्रोह है, कलीसिया के दो ग्रोह। एक वो ग्रोह जो मसीह में सो गया है, वो किसकी मानिंद है? वो मूसा की मानिंद। और दूसरा ग्रोह जो क्या होगा? सीधा ही आसमान पर उठाए जाएंगे। कलीसिया का दूसरा हिस्सा, कलीसिया के दो हिस्से, ब्रदर ब्रानम बताते हैं कलीसिया के दो हिस्से। एक वो हिस्सा जो ईमानदार लोग मसीह का इंतजार करते 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 क्या हुए? मसीह में सो गए हैं। वो क्या होंगे? पहले तो वो जी उठेंगे, और जी उठेंगे तो फिर हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। और उसके बाद एलिया की बात कर रहे हैं आज। दूसरा हिस्सा कौन सा है? एलिया वाला। ये एलिया वाला हिस्सा जो है ये बदन की तब्दीली है। ये क्या है? बदन की तब्दीली। बेशक वो भी जी उठेंगे और उनके भी बदन बदल जाएंगे, लेकिन ये क्या है? ये मरने के बगैर ही इनके बदन बदल जाएंगे। ये नहीं होगा कि ये पहले मरेंगे फिर ये कुछ अरसा कब्रों के अंदर रहेंगे और फिर खुदा इन्हें उठाएगा, ऐसा नहीं है। एलिया वाला जो हिस्सा है, जैसे एलिया का बदन बदल गया और वो जिंदा ही आसमान पर उठाया गया, इसी तरह कलीसिया का एक हिस्सा ऐसा होगा जो पिछला नरसिंगा फूंकते ही क्या होंगे? बदल जाएंगे और हवा में उड़कर तो एलिया के बारे में आज चंद बातें करेंगे। पहले भी बहुत सारी बातें हमने एलिया के बारे में सीखी हुई हैं, आपको आती हैं। तो खुदा आपको बरकत दे, अपने नाम और जलाल में बढ़ने की तौफीक बख्शे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, इस बात को लेते हैं। यहाँ पर एक उस्ताद है और दूसरा शागिर्द है। उस्ताद और शागिर्द के तल्लक से पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर उस्ताद और शागिर्द है और कुछ अंबिया ज़ादे हैं। अंबिया ज़ादे मीन स्टूडेंट है, शागिर्द है और एक उस्ताद है। अंबिया ज़ादे मीन सेमिनरी, जो सेमिनरी करने वाले लोग हैं, और एक शागिर्द है जिसका नाम अलीशा है, एक उस्ताद है
जो अलीशा का उस्ताद है उसका नाम एलिया। तो यहाँ पर कुछ सेमिनारियन लोग हैं जो सेमिनरी कर रहे थे, जो अपने मदरसों से सीख रहे थे, वो भी लोग हैं। लेकिन यहाँ पर एक उस्ताद और शागिर्द है। अब मदरसों से सीखने वाली बात कई बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब कोई सेमिनरी करने के लिए जाता है या एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, तो उस स्टूडेंट का और उस टीचर का जो तल्लुक आपस में है वो कितनी देर का है? 5 घंटे का, 6 घंटे का, इससे ज्यादा नहीं होता। इससे ये नहीं है कि छुट्टी हुई तो बस्ता फड़िया तो उस्ताद के घर चले गए। उस्ताद तानू कभी नहीं कहेगा मेरे घर आओ, कहेगा नहीं हूं अपने घर चला। लेकिन जो उस्ताद और टीचर, जो उस्ताद और शागिर्द हैं, उनका क्या आपस में तल्लुक है? वो क्या करते हैं? जिधर जिधर उस्ताद उधर उधर पीछे शागिर्द। उनका ये नहीं है कि सिर्फ 5 घंटे का तल्लुक है, 3 घंटे का तल्लुक है, 8 घंटे का तल्लुक है, 10 घंटे का, ऐसा नहीं है। उस्ताद और शागिर्द का तल्लुक जो है, यहाँ तक के बिस्तर तक, वो उसके बिस्तर जो उसका बेडरूम है, शागिर्द वहां तक चला जाता है। वो अपने उस्ताद के बेडरूम तक चला जाता है, वो अपने उस्ताद के शागिर्द रहता है। जैसे यसू उस्ताद ते 12 शागिर्द, हर वक्त ही यसू के नाल जिथे यसू सौंदा उत्थे वो सौंदे, जिथे यसू पैंदा उत्थे वो पैंदे, जिथे यसू खांदा उत्थे ही वो खांदे नहीं। लेकिन एक टीचर, एक मास्टर, एक स्टूडेंट का तल्लुक जो है वो क्या है कि वो सिर्फ 5 या 6 घंटे के लिए आपस में, वो इतनी देर के लिए उनका आपस में तल्लुक है। उनका आपस में सिर्फ इतनी देर तक का तल्लुक है। तो ये उस्ताद और शागिर्द है। जहां पर एलिया जाता है वहां पर अलीशा जाता है। जो एलिया खाता है वही अलीशा उससे लेकर खा रहा है। जो कुछ एलिया कर रहा है अलीशा भी वही करने की कोशिश कर रहा है। क्यों करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि एलिया उस्ताद है और अलीशा शागिर्द है। वो और आज हम इस बातों को सीखेंगे और ये बातें मैं चाहता हूं कि हम इस बात को आगे लेकर चलते रहेंगे। अलीशा की जिंदगी से हम सीखेंगे। ये अलीशा जो है ये हमारी तस्वीर है। एलिया जो है ये ब्रदर विलियम एरन ब्रानम की तस्वीर, और अलीशा जो है ये हमारी तस्वीर। समझ आ रही मेरी बात? एलिया क्या है? एलिया विलियम मैरियन ब्रानम की तस्वीर है। विलियम मैरियन ब्रानम जो अपनी खिदमत को अधूरा छोड़ गया, उसकी खिदमत का बाकी हिस्सा अब आपके हाथों में है। नबी ने कहा कि मैं ये सवारी फिर कसूंगा। अब नबी ने दोबारा आकर मुनादी नहीं करनी। किसने करनी है? आप लोगों ने। आपको वो ये पैगाम देकर चला गया है कि अब आपने क्या करना है? उन पैगामों को, उस खुली हुई किताब को जो यूहन्ना को दी गई, जो मुकाशवा 10 बाब की 8 है, मुकाशवा 10:8 अगर विलियम एरन ब्रानम थे 10:8 वो असिया, वो यूहन्ना हम है जिन्हें ये किताब दी गई है। ये ले, ये किताब खा ले, ये तेरा मुंह तो मीठा करेगी लेकिन तेरे पेट को कड़वा कर देगी। और जब तेरा पेट कड़वा होगा फिर तूने क्या करना है? इस किताब को जो तूने खाई है, इस किताब की जो नबूवत की बातें हैं, इनको कौमों, कबीलों, उम्मतों पर, बादशाहों पर तूने क्या करनी? इसकी नबूवत करनी है। राती को भाई बता रहे थे, दबूरा क्या करती थी? नबूवत करती। दबूरा किसकी तस्वीर है? वो आपकी तस्वीर है। आपने नबूवत करनी है। आप जो मसीह की दुल्हन है, आपने नबूवत करनी है। ये तमाम कैरेक्टर्स जो है ये नबी ने हमें समझाए हैं। नहीं तो लोगों के लिए ये दबूरा भी एक सवाल ही है। उनके लिए याइल एक सवाल है, उनके लिए बाकी औरतें भी सवाल हैं। लेकिन अगर हम मसीह की दुल्हन है तो फिर ये सवाल जो थे अब हमारे लिए सवाल नहीं रहे, बल्कि ये भेद हम पर खुल चुके हैं। क्यों खुल चुके हैं? क्योंकि हमारे पास वो फरिश्ता है